सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी को शुभ मध्याह्नम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना कार्य ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन कार्य में कल हमने हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय किया। आज हम शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय आरंभ करते हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1911। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 और कहाँ पर हुआ? उत्तरांचल के देहरादून जिले का एक साधारण सा और मध्यम वर्गीय परिवार था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ 13 जनवरी 1911। उत्तरांचल के देहरादून जिले का एक साधारण सा मध्यम वर्गीय परिवार, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनकी एक देहरादून के एक स्कूल से हुई। हाई स्कूल गोंडा नामक जगह का नाम, स्थान का नाम। इंटर अर्थात 12वीं गोंडा नामक स्थान से हुई। बीए और एमए की पूर्वार्ध, बीए की और एमए का पूर्वार्ध यानी प्रथम वर्ष इनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ। इन्होंने बीए की और एमए का पूर्वार्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना पूर्ण किया। व्यवसाय व कार्य सुमित्रानंदन पंत के रूपाभ मंडल में इन्होंने कार्य किया। व्यवसाय व कार्य सुमित्रानंदन पंत के रूपाभ मंडल में इन्होंने कार्य किया। इसके बाद वे कहानी और नया साहित्य आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल में भी रहे। सबसे पहले इनका कार्य कहाँ पर हुआ? कार्य कहाँ पर किया इन्होंने? सुमित्रानंदन पंत के रूपाभ मंडल में। उसके पश्चात वे कहानी और नया साहित्य आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल में भी रहे। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में कोश से संबंधित कार्य भी करते रहे। सबसे पहले इन्होंने सुमित्रानंदन पंत के रूपाभ मंडल में कार्य किया, फिर ये नया साहित्य और वे कहानी आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल में भी रहे। उसके पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में कोश से संबंधित कार्य को करते रहे। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। सबसे पहले ये सुमित्रानंदन पंत के रूपाभ मंडल में कार्य करते रहे, फिर वे कहानी और नया साहित्य आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल में रहे। उसके पश्चात ये दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में कोश से संबंधित कार्य करते रहे। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। सन 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ नहीं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। इनका एक काव्य आया, चुका भी हूँ नहीं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। कबीर सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। इनका निधन सन 1993 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। सबसे पहले हम शमशेर बहादुर जी के जन्म पर चलते हैं। जन्म इनका हुआ 13 जनवरी 1911 और जन्म स्थान उत्तरांचल के देहरादून जिले का एक साधारण सा मध्यम वर्गीय परिवार। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के स्कूल में हुई। हाई स्कूल अर्थात 10वीं इन्होंने गोंडा से की। इंटर अर्थात 12वीं फिर गोंडा से की और बीए और एमए का पूर्वार्ध अर्थात प्रथम वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने संपूर्ण किया। इनका व्यवसाय और कार्य सुमित्रानंदन पंत के रूपाभ मंडल में ये कार्य करते रहे, फिर वे कहानी और नया साहित्य आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल में रहे। इसके पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में कोश से संबंधित कार्य भी करते रहे। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। सन 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ नहीं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। कबीर सम्मान इन्हें मिला और 1993 ईस्वी में इनका दिल्ली में निधन हो गया। इनके काव्य संग्रह की ओर चलते हैं। सबसे जो रचनाएं हैं, रचनाओं में काव्य संग्रह सबसे पहला चुका भी हूँ नहीं मैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी। काव्य संग्रह कौन सा है? चुका भी हूँ नहीं मैं, कुछ कविताएं,
कुछ और कविताएं इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी। संपादन उर्दू हिंदी कोश का इन्होंने संपादन किया। उर्दू हिंदी कोश का इन्होंने संपादन किया। निबंध दोआब। निबंध दोआब कहानी संग्रह पलाट का मोर्चा। कहानी संग्रह पलाट का मोर्चा। आशा करता हूँ कि जो मैंने ये 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो वीडियो बनाई, इस वीडियो से जो विद्यार्थी हैं इसके जीवन परिचय को याद करेंगे। जो इनके भाषा शैली इत्यादि है वो आप अपनी पुस्तक में से करें, क्योंकि ये आपको जो शुरू का जो इनके जीवन से संबंधित, इनके रचनाओं से संबंधित, ये आपको आसान करके आसान भाषा में वीडियो इसलिए बनाई है ताकि बच्चे इसे याद कर सकें।